हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 सेट्स के अंदर एक्सरसाइज 1.1 को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का जो भी बेसिक पार्ट था, जो इस एक्सरसाइज की एग्जांपल्स थी, उसको हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि इसमें बेसिक तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको दोनों चीज़ें बताने की कोशिश की थी। ये समराइज अगर मैं करूँ बेसिक्स वाली वीडियो को, तो सेट को वेल डिफाइंड क्यों बोलते हैं इसको बताया था। रिप्रेजेंटेशन दो तरह से हो सकती है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आपको ये सब बातें क्लियर है ना, तो आपको आज की वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था, इस पूरे एक्सरसाइज में हम बेसिकली सेट्स के बारे में मतलब बेसिक चीज़ें सीखेंगे और उनको लिखना सीखेंगे। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। तो कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद अ लेटर जे। तो अगर आपने बेसिक्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको यही बताया था कि अगर आप सभी पर्सन्स का आंसर जो है, मैंने को बताया था, अगर सभी पर्सन का आंसर सेम है तो उस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड बोलते हैं। अदरवाइज वो वेल डिफाइंड नहीं होती, मतलब वो सेट नहीं होता। तो आप अपने मन में सोच के देखो कि आपने किसी से पूछा कि लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ लिखो, तो वो पता क्या बोलेगा? जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो तीन ही मंथ हैं और सबके आंसर सेम होंगे, आपको पता है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा? यस, इट इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। तो ये एक सेट है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब आप अपने मन से पूछ के देखो कि आपने किसी से पूछा कि टैलेंटेड राइटर्स आपको लिखने हैं, तो हो सकता है किसी का आंसर आपको याद होगा। बेसिक्स वाली वीडियो मैंने आपको क्रिकेटर्स वाली एग्जांपल दी थी। सबके फेवरेट क्रिकेटर्स भी हैं, अलग अलग हो सकते हैं, फेवरेट हीरोज अलग अलग हो सकते हैं, टैलेंटेड राइटर्स जो हैं वो सब के लिए अलग अलग हो सकते हैं। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, it is not well defined, therefore it is not a set। वेल डिफाइंड का मतलब समझते हो ना, कि सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब फिर अपने मन से पूछ के देखो, किससे पूछा? तो कोई 11 प्लेयर जो है वो कोई और गिना देगा, कोई 11 प्लेयर और गिना देगा। ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, इंडिया के, इंग्लैंड के, सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये सभी क्वेश्चंस बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इनको हल्के में नहीं लेना। क्योंकि अगर आप बेसिक चीज़ें अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको एक्सरसाइज आगे जाके 1.2 1.3 में कोई दिक्कत नहीं आएगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। अब मान लो एक क्लास है, उसमें 10 बच्चे हैं, 6 उसमें गर्ल्स हैं, 6 गर्ल्स हैं, ठीक है, 6 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज़ हैं। अब बॉयज़ के नेम है मोहन, सोहन, राम और श्याम, ठीक है। मैंने किसी लड़के से कहा कि बच्चे अपनी क्लास के सारे बॉयज़ के नेम लिख दो। मैंने श्याम को कहा, तो श्याम कौन कौन से लिखेगा? वो लिखेगा मोहन, सोहन, राम, श्याम। मैं राम को भी कहा अपने क्लास के बॉयज़ के नेम लिखो, वो भी लिखेगा मोहन, सोहन, राम, श्याम। ये भी वही लिखेगा, ये भी वही लिखेगा। मतलब ये जो सेट है इट इज़ वेल डिफाइंड। तो देयरफॉर इट इज़ वेल डिफाइंड, ठीक है। इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन, it is well defined collection, therefore it is a set, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिखा है आंसर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर भी आंसर वेरी करेगा, इसलिए सेट नहीं है। यहाँ पर आंसर वेरी नहीं करेगा, तो इसलिए ये क्या है? एक सेट। सो नेक्स्ट पार्ट 5th की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 2, 3, 4, सो ऑन अप टू लेस देन 100 है, मतलब 99 तक।
और अगर आप किसी भी बच्चे से पूछोगे ना कि लेस देन 100 नेचुरल नंबर्स बता दो, सभी यही आंसर देंगे। तो देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड एंड इट इज अ सेट। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेसिक समझने के लिए। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अब देखो इस राइटर को शायद मैं भी नहीं जानता, आप भी शायद नहीं जानते होगे, बट आप अपने मन में सोच के देखो कि अगर कोई राइटर है तो उसने मान लो 10 नावल लिखे हैं, तो अगर मुझे कलेक्शन लिखनी हो कि किसी पर्टिकुलर राइटर ने नावल्स लिखे हैं, तो मैं सभी वही आंसर करेंगे। मान लो इस मुंशी प्रेमचंद ने मान लो 5 नावल्स लिखे हैं, ABCDE, ये नावल्स हैं उसके 5। ठीक है, तो सब मेरा आंसर भी वही रहेगा, राम का भी, श्याम का भी, सोहन का भी, मोहन का भी, तो सभी का आंसर जो है वो सेम रहेगा। देयरफॉर इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज अ सेट, क्योंकि इसमें आंसर जो है वो वेरी नहीं करेगा। मैं लिख देता हूं, आंसर नॉट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, इसमें कुछ लिखने को तो है ही नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब आपको पता है इवन इंटीजर्स मैंने आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में बताए थे, इवन इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो -4, -2, 0, 2, 4 सो ऑन, और सभी के आंसर सेम रहेंगे, सभी का आंसर जो है वो सेम रहेगा। देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड, इट इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर इट इज अ सेट। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब देखो इसको बहुत ध्यान से सोचना। अब आपके पास एनसीईआरटी, मैं भी आपको एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, आपके अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास एनसीईआरटी होगी और आपके पास एनसीईआरटी जो है खुली है। तो जितने भी क्वेश्चन की मान लो इसी एक्सरसाइज की बात करते हैं, इसमें ना 6 क्वेश्चन हैं, तो अगर मैं कलेक्शन लिखूंगा तो सभी वही 6 क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं आपको टीचर बोले कि एक्सरसाइज 1.1 के 6 क्वेश्चंस करके ले आना, तो सभी वही क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि टीचर ने बोला। तो यहाँ पर भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर पूछी है, तो यहाँ पर भी हमारा जो सेट है वो वेल डिफाइंड रहेगा। देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। देयरफॉर यहाँ से यहाँ पर देयरफॉर मत करो, यहाँ पर लिखो बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, देयरफॉर इट इज अ सेट। मैं यहाँ पर आपकी नॉलेज के लिख देता हूँ, आंसर नॉट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है जी, आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो इस चैप्टर में, इस एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी कलेक्शन लिखनी हो तो कलेक्शन हमेशा सेम रहेगी, तो देयरफॉर इट इज़ अ सेट। अब लास्ट है एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो किसी को लॉयन से डर लग सकता है, किसी को टाइगर से, किसी को एलिफेंट से, तो डिफरेंट आंसर्स हमारे जो हैं वो हो सकते हैं। तो बिकॉज इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, therefore it is not a set। ठीक है, क्यों नहीं सेट है ये? क्योंकि आंसर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। बस इतनी सी बात है। तो ये हमारे 9 के 9 क्वेश्चंस जो हैं वो हो गए हैं। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। अब ये पहले से भी इजी है, मैंने आपको बताया था ना कि सब कुछ आपको लैंग्वेज सिखा रहे हैं एनसीईआरटी वाले। याद करो इसको, मतलब मैंने क्या समझा था, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बिलोंग करना। अब यहाँ पर एक सेट है A1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। ये बिलोंग्स टू का साइन है, ये किसका साइन है, डज नॉट बिलोंग टू, इन ब्लैंक स्पेसिस। अब 5 इसमें है, अब आप मेरे को बताओ 5A में है, यस 5 बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर मैं ये साइन डालूंगा।
8 बिलोंग्स टू, 8 इसमें है नहीं, अगर 8 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू करके क्रॉस, मतलब डज नॉट बिलोंग टू। थर्ड, 0 इसमें है नहीं, आपको पता ही है, तो डज नॉट बिलोंग टू। 4 इसमें है, यस है, 4 बिलोंग्स टू ए। 2 इसमें है, यस, 2 बिलोंग्स टू ए। 10 इसमें है नहीं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डज नॉट बिलोंग टू। आई होप इन सिंबल्स को जो है आप अच्छे से समझ पाए हो। एनसीईआरटी हमेशा कोशिश भी यही करती है कि आपको उन चीज़ों की जो बेसिक सिखाया है उन चीज़ों को प्रैक्टिस करके, बेसिक को प्रैक्टिस करके इंप्लीमेंट भी आपको करना है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म आपको पता है कि जिसमें एक लिस्ट बना के दे दी गई, ये रोस्टर फॉर्म है, आपको पता है, बेसिक्स वाली वीडियो में हमने की थी, ये रोस्टर फॉर्म है, ये उसी की सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म है x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन, x जो है वो -3, यहाँ पर लिखा हुआ -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। तो इनको आपको पढ़ना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब x एक इंटीजर है और आपको पता है इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे होते हैं, ये सारे इंटीजर हैं, ये सारे इंटीजर्स हैं। पर उन्होंने बोला कि -3 से बड़े, -3 या -3 से बड़े, तो एलिमेंट्स लिखते हैं, एलिमेंट्स आर, पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, -3 आएगा, ठीक है, क्योंकि -3 की में इक्वल टू का साइन है, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप मेरे को बताओ 7 आएगा, यस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म फिर क्या हुई इसकी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे, कुछ बुक्स में कई बार यहाँ पर ये मिस प्रिंट होता है, बाय चांस वैसे ही बता देता हूँ, अगर यहाँ पर ये होता या मान लो ये होता तो मैं -3 को इंक्लूड नहीं करता, तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 7 मैं लिखता, और अगर ये भी ना होता तो मैं 7 भी ना लिखता। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब आप सभी को पता है नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन। अब लेस देन 6 चाहिए, तो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे इसमें, अब 1 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 लेस देन 6 है, अगर लेस देन इक्वल टू लिखा रहता तो मैं 6 को भी इंक्लूड करता, तो इसकी रोस्टर फॉर्म फिर क्या हुई, 1, 2, 3, 4, 5। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट की बात करते हैं। x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है और 2 डिजिट वाले नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 10 से, ठीक है। तो एलिमेंट्स आर, आप मेरे को बताओ 1, देखो डिजिट्स का सम का मतलब क्या है, 1 और 0 इनका सम कितना हुआ, 1, 1, 1 का सम 1 + 1 2, 1, 2 का सम 12 का सम 1 + 2 3, ऐसे बात कर रहे हैं। तो 8 कैसे होगा, 17, 1 और 7 कितना होगा, 8। सेम वे से अगर 2 की बात करें, 2 के साथ 6 लिखूंगा तो 8 आएगा। 3 की बात करूँ, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2, 7 के साथ 1, ठीक है, 8 के साथ 0। अब इससे बड़ा आप कोई भी नंबर लोगे उनका सम हमेशा बड़ा ही होगा। तो सी की रोस्टर फॉर्म बहुत इजी है, 2, 6, 35, 44, 53, 62, 71, 80। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो देखो ये बहुत इजी है, आपको ना बस इतना पता होना चाहिए। आपको याद होगा बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको प्राइम नंबर्स के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिनको मतलब कि 1 या वो नंबर ही खुद डिवाइड करे, मतलब उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे ये लिस्ट है 2, 3, 5, 7, 11, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो इसकी प्राइम डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे, याद करो 10th क्लास 9th क्लास, उसमें हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, ठीक है। तो इसको 2 से कर सकते हैं तो 30 आएगा यहाँ पर,
ठीक है। सेम वे से अगर इसको आगे डिवाइड करें तो 2 पे फिर चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 15। अगर इसको फिर से डिवाइड करें तो यहाँ पर कितना आएगा 3 5 ज़ा 15। अगर इसको फिर से डिवाइड करें तो कितना आएगा 5 1 ज़ा 5। तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी हुई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हुए, एलिमेंट्स आर 2 2 3 5। तो डी की रोस्टर फॉर्म क्या होगी, याद करो हमारी बेसिक्स वाली वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज के अंदर ए सेट एलिमेंट्स रिटर्न इन एनी ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। तो यहाँ पर जो सेम एलिमेंट है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, तो 2 3 एंड 5। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट पार्ट 5th की बात करते हैं, द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ईजी है इसकी रोस्टर फॉर्म लिखना। आपको पता है जो मैंने अभी प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि हम सेम को रिपीट नहीं करेंगे। टी लिख लो, पहले आर लिख लो, आई लिख लो, जी लिख लो, ओ एन। अब ओ रिपीट है, इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ओ रेपिटेशन में है। और ई लिख सकते हैं, ये भी रेपिटेशन में है, आर भी रेपिटेशन में है, ठीक है, तो ये नहीं लिखेंगे। एन के बाद हम लिखेंगे एम, उसके बाद हम लिखेंगे ई, उसके बाद लिखेंगे हम वाई। अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, द सेट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बी ई टी। टी दोबारा नहीं लिखेंगे, ई दोबारा नहीं लिखेंगे, तो रेपिटेशन वाले हम नहीं लिखेंगे। तो एफ में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी कॉमा ई कॉमा टी, ना दोबारा टी ना दोबारा ई, आर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की बात करते हैं, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के उल्टा है, ठीक है। वहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी थी, हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, वो थोड़ा सा इजी रहता है। अब यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म हमें लिखनी है रोस्टर फॉर्म से। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने एग्जाम्पल्स में भी किए थे। एग्जाम्पल नंबर आप चाहे लगा लो, एग्जाम्पल नंबर 2nd 3rd 4th, ये सब एग्जाम्पल्स अच्छी थी। और मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत इंप्रूव करते हैं, ठीक है। तो 3 6 9 12। अब मुझे पैटर्न तो दिखा, सबसे पहले पैटर्न पहचानने की कोशिश किया करो। ये बेसिकली मुझे 3 का टेबल लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। ये पेपर में आपको नहीं लिखना, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे टैकल करोगे। तो 3 6 9 12, ठीक है। अब मुझे बेसिकली देखो इसको लिखना है, तो लिखेंगे कैसे। तो ये जो सारा दिख रहा है ना मुझे, ये पता क्या है, नेचुरल नंबर। हमेशा पैटर्न देखने की कोशिश किया करो, ये नेचुरल नंबर है। तो अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन बाय, ठीक है। तो x, आपको पता सेट बिल्डर फॉर्म को हम इसी तरह से लिखते हैं सिंबल से x। फिर x के बारे में बताते हैं कि x है क्या। x इज इक्वल टू 3n। अब ये मैंने कैसे लिख लिया, क्योंकि आगे हमेशा 3 है, पीछे हमेशा एक नेचुरल नंबर है। इसको आप समझना चाहते हो तो ऐसे भी समझ सकते हो, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये 3 है, ठीक है, इंटू नेचुरल नंबर। बेसिकली ये वाला पैटर्न जो है ये फॉलो हो रहा है यहाँ पर। तो 3 इंटू एन, ठीक है। अब n क्या है, अब n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको मैं ऐसे भी नेचुरल नंबर के बारे में भी मुझे बताना पड़ेगा कि कहाँ तक है, नहीं तो नेचुरल नंबर तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ना ये सेट ख़त्म होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नेचुरल नंबर जो हैं वो इस तरह से हैं, 4 या 4 से छोटे, 1 या 1 से बड़े। तो आई होप इसको आप समझ पाए हो। अगर मुझे बताना हो कि नेचुरल नंबर ऐसे लिखो तो वो बच्चा यही लिखेगा 1 2 3 4, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है, ठीक है। ये जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कुछ बच्चे ना इसको ऐसे लिख देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके आंसर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। 5 से छोटा नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, x
इज इक्वल टू 3n, वेयर n इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर लेस देन 5 कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से आप अपना आंसर जो है वो कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है। तो हमें कुछ इसमें एक पैटर्न देखना है। वो पैटर्न कैसे देखेंगे? अब देखो आपको पता है यहाँ पर 3 का टेबल था, ये 2 का टेबल तो लग रहा था पहले 2 2 सा 4, 2 3 सा 6 नहीं है यहाँ पर, बट है सारे 2 के मल्टीपल। तो यानी कि मैं 2 को, चलो ऐसा करते हैं, पहले 4 की बात करते हैं। 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। 8 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा। 16 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। 32 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। चेक कर लेना, सेम वे से इसको मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 1। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पता क्या हो रहा है कि बीच में तो 2 आ रहा है हमेशा, और इसके आसपास ना, इसके आसपास ऊपर जो है वो क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5। तो यही हम यहाँ पर लिख देते हैं जो हमने यहाँ पर भी किया था, सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन बाय। तो इसको हम कैसे लिखेंगे आपको पता है, एक्स सच दैट, एक्स कैसे है आपको पता है 2 उसकी पावर n। अब n क्या है आपको कुछ भी लिख दो, n क्या है? एक नेचुरल नंबर, और n जो है वो कुछ इस तरह का है, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, जस्ट मैंने आपको वैसे ही बताया। आई होप इसको आप समझ पाए हो। देखो बीइंग अ टीचर मुझे इसका सोल्यूशन देना ना बहुत ईजी है, बट मैं आपको आपके थॉट प्रोसेस से बता रहा हूँ कि आपका जब ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में सॉल्व करोगे तो आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। अब देखो ये उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, 5, 25, 125, 625। तो ध्यान से देखो ये सारे 5 के मल्टीपल्स लग रहे हैं मुझे। तो 5 को तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। अब चेक करें ना 125 ही आएगा। सेम वे से 625 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पर बीच में हमेशा क्या आ रहा है 5, और उसकी पावर में क्या आ रहा है 1 2 3 4, मतलब नेचुरल नंबर। आई होप इसको आप समझ पाए हो। अब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म जो है, अब आप पता क्यों समझ पाए हो, क्योंकि आपके मन में एक प्रोसेस बैठ गया है। सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन बाय, और यही इस चैनल का मेन मोटिव है कि आपको एक थॉट प्रोसेस देना। गिवन बाय तो एक्स सच दैट, एक्स किसके इक्वल है 5 की पावर n, वेयर n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n है वो हमेशा 1 और 4 के बीच में है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। नेचुरल नंबर लेस देन 5 कौन से होंगे? 1 2 3 4, ठीक है। अब सेम वे से नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं 2 4 6 एंड सो ऑन। तो वैसे देखने में तो मुझे 2 का टेबल लग रहा है, मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं तो इसको मैं लिख सकता 2 इंटू 1, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। वैसे मुझे इसका आंसर जो है वो डायरेक्टली पता भी है, सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो यहाँ पर 2 है, ठीक है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और साइड में क्या आ रहा है? हमेशा नेचुरल नंबर। अब इसको आप किसी भी तरीके से जो है वो लिख सकते हो। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म इज गिवन बाय। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर सो ऑन है तो इसको मैं और कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो जो आपकी NCERT में भी गिवन है। अब आप मेरे को बताओ, मैंने बेसिक्स वाली वीडियो में आपको बताया था इवन नंबर्स कौन से होते हैं?
इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 के टेबल पर, वैसे तो इवन इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, अगर मैं इवन नंबर्स की वैसे बात करूँ विच इज़ डिविजिबल बाय 2, तो यहाँ ये सारे 2 के मल्टीपल हैं, तो मैं लिख सकता हूँ x इज़ इवन नेचुरल नंबर। आपकी बुक में यही आंसर लिखा गया है। इवन नेचुरल हम कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, इवन नेचुरल में कौन से होंगे 2 4 6 8 सो ऑन। तो इस तरह से हमने इसको भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अब देखो ये लास्ट पार्ट है। अब ये जो पार्ट है ना, ये बेसिकली अगर आपने एग्जाम्पल्स वाली वीडियो देखी तो एग्जाम्पल नंबर 3 के जैसा थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर कोई टेबल तो मुझे ये नहीं लग रहा, ठीक है, जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं वो टेबल वाले क्वेश्चंस थे। बट इसको देख के ना मुझे थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि 4 जो है ना वो बेसिकली 2 का स्क्वायर है, और सेम वैसे 9 जो है ना वो बेसिकली 3 का स्क्वायर है, सो ऑन। लास्ट में जो 100 है ना वो बेसिकली 10 का स्क्वायर है। तो मुझे एक पैटर्न सा मिल गया, मतलब 1 जो है ना वो 1 का स्क्वायर जो है मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर पैटर्न जो है वो फॉलो कौन सा हो रहा है कि बीच में हमेशा एक नेचुरल नंबर आ रहा है, ठीक है, और उसकी पावर में हमेशा एक ही नंबर है, वो कौन सा है 2, ठीक है। देयरफॉर सेट बिल्डर फॉर्म is given by x such that x is equal to, अब यह नेचुरल नंबर को n लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर एक कैच है कि यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर से बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये नंबर आगे जाके स्टॉप हो गए हैं। कहाँ पर स्टॉप हुए हैं 10 तक। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा कि ये कुछ ऐसा है कि 1 से लेके 10 तक ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नेचुरल नंबर लेस देन 11 कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप इसको आप समझ पाए हो, और मैंने सिर्फ आपको सोल्यूशन नहीं दिया, मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस देने की कोशिश की है।